वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर से प्रमुख शहर तक रैपिड ट्रेन की तैयारी, सैकड़ों गांवों को होगा लाभ। आम बजट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस वार्ता में रेलवे की बड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी इसमें ऑनलाइन जुड़े। प्रेस वार्ता के बाद अजमेर मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि देश को आने वाले 2-3 वर्षों में 50 नमो भारत रैपिड रेल सहित बड़ी संख्या में नई ट्रेनें मिलेंगी। जयपुर से रैपिड ट्रेन शुरू होने से सैकड़ों कस्बों और गांवों के यात्रियों को तेज व आधुनिक रेल सुविधा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और कफ सिरप मौतों पर कांग्रेस बीजेपी विधायकों में विवाद। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और कफ सिरप से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी झड़प हुई। दोनों दलों ने योजना की जिम्मेदारी और सुरक्षा पहल पर एक दूसरे पर आरोप लगाए। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस मुद्दे ने स्वास्थ्य सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की निगरानी पर बहस को तेज कर दिया है। राजस्थान में राशन दुकानों की तराजू का सत्यापन, 4 फरवरी से विशेष अभियान शुरू। राजस्थान में राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश की सभी राशन दुकानों पर उपयोग हो रहे तराजू और तौलन यंत्रों का सत्यापन किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने इसके लिए 4 फरवरी से विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के करीब 4.40 करोड़ NFSA लाभार्थियों को उनके हक का पूरा और सही मात्रा में राशन उपलब्ध कराना है। QR कोड से घर बैठे बीमारी का खतरा जाने, उदयपुर मेडिकल कॉलेज ने लॉन्च की ऐप। राजस्थान के उदयपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज ने प्रिवेंटिव हेल्थ एडवाइजर नाम की ऐप लॉन्च की है। इस ऐप की मदद से लोग बीमारी के लक्षण सामने आने से पहले ही अपने शरीर में मौजूद स्वास्थ्य जोखिम को जान सकेंगे। मंगलवार को कॉलेज सभागार में इसका उद्घाटन किया गया। प्रिंसिपल विपिन माथुर ने बताया कि QR कोड स्कैन कर यह ऐप आसानी से ब्राउजर में खोली जा सकती है। राजस्थान में छात्रों को करियर की सही दिशा, स्कूल शिक्षा विभाग बनाएगा 3 साल का रोड मैप। करियर को लेकर छात्रों और अभिभावकों की बढ़ती उलझन को दूर करने के लिए राजस्थान का स्कूल शिक्षा विभाग नई पहल करने जा रहा है। विभाग करियर गाइडेंस को बच्चों की जिंदगी का अहम निर्णय मानते हुए 3 साल का रोड मैप तैयार कर रहा है। इस योजना के तहत छात्रों को उनकी रुचि, क्षमता और संभावनाओं के आधार पर सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। उद्देश्य ये है कि बच्चे खुद समझदारी से विषय और करियर चुन सकें और भविष्य को लेकर भ्रम से बाहर निकलें। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, किसानों में फसलों को लेकर चिंता बढ़ी। राजस्थान में मौसम बदलाव को लेकर किसान चिंतित हैं। एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हल्की मावठ रबी फसलों के लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन तेज हवा या ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान भी हो सकता है। गेहूं और जौ की फसल बालियां निकालने की अवस्था में है। हल्की बारिश से मिट्टी में नमी बढ़ेगी। सचिन पायलट का केंद्र पर हमला, बोले भारत की विदेशी नीति अमेरिका तय नहीं करेगा। राजस्थान दौरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार और अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। पायलट ने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं चल सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का संप्रभु अधिकार है कि वो किस देश से तेल खरीदे। अमेरिका ये तय नहीं कर सकता कि भारत रूस से तेल ना खरीदे या वेनेजुएला से खरीदे। ये सीधा सीधा देश की संप्रभुता से जुड़ा विषय है। बीकानेर में खेजड़ी बचाने को आर पार की लड़ाई, 500 से ज्यादा लोग अनशन पर। पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई का विरोध अब बड़े आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर सोमवार से बीकानेर में खेजड़ी बचाओ महापड़ाव शुरू किया गया है। विश्नोई धर्मशाला के बाहर आयोजित इस महापड़ाव में 500 से अधिक लोग अनशन पर बैठ गए हैं। सुबह से ही हजारों की संख्या में पर्यावरण प्रेमी मौके पर पहुंचकर खेजड़ी बचाने की मुहिम को समर्थन दे रहे हैं। 12 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं, NSO प्रकरणों के निस्तारण में जुटा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी। इस वर्ष करीब 19.86 लाख परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। प्रवेश पत्र अपलोड होने के बाद बोर्ड अब NSO यानी नेम स्ट्रक ऑफ के प्रकरणों के निस्तारण में जुटा है। बोर्ड को लाखों शिकायतें मेल और फोन के माध्यम से मिल रही हैं, जिनका त्वरित समाधान किया जा रहा है। वहीं 17 और 24 फरवरी को होने वाली परीक्षाओं को लेकर संशय बना हुआ है। राजस्थान में MSP पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद, बोनस घोषणा का इंतजार।
राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। प्रदेश में इस बार 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। कोटा डिवीजन को 6.29 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला, जिसमें कोटा संभाग के चारों जिलों के साथ सवाई माधोपुर भी शामिल है। केंद्र सरकार ने एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय की है, जबकि राज्य सरकार की ओर से बोनस की घोषणा अभी बाकी है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ बूंदी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, पुरुषों ने जंजीरें पहन जताया विरोध। उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी की नई गाइडलाइन के विरोध में मंगलवार को बूंदी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। सवर्ण समाज संघर्ष समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और नियमों को काला कानून बताते हुए रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर करीब 1 घंटे धरना दिया, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विद्याधर नगर जोन में डोर टू डोर टीम के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित। विद्याधर नगर जोन में डोर टू डोर टीम के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में टीम को घर घर जाकर अभियान चलाने, जागरूकता बढ़ाने, सही जानकारी साझा करने के तरीके पर मार्गदर्शन दिया गया। अधिकारियों ने टीम को जिम्मेदारी, सुरक्षा और प्रभावी संचार के महत्व पर ध्यान दिलाया। प्रशिक्षण का उद्देश्य अभियान को सफल बनाना और जनता तक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना बताया गया। पोखरण में ओरण बचाने जनसभा, पदयात्रा में आमजन से सहयोग की अपील। तनोट से जयपुर तक की पदयात्रा कर रहे ओरण टीम के पदयात्रियों का पोखरण क्षेत्र में स्वागत किया गया। मंगलवार को यहां जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन से ओरण और जल संरक्षण में सहयोग करने की अपील की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना बताया गया। अरावली से दुर्लभ खनिज भंडार, कॉपर गोल्ड सहित 100 मिलियन टन की उम्मीद। अरावली की गोद से 100 मिलियन टन से अधिक दुर्लभ खनिज भंडार मिलने का आकलन है। इसमें कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक और सिल्वर जैसे कीमती खनिज शामिल हैं। गुजरात की जीएमडीसी और उदयपुर की एमएलएसयू विश्वविद्यालय ने इस संसाधन के अध्ययन और विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कदम क्षेत्र में खनिज उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ विज्ञान और शोध में भी योगदान देगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील से राजस्थान के निर्यातकों में खुशी, टैरिफ घटा 50% से 18%। इंडिया यूएस ट्रेड डील के तहत अमेरिकी बाजार में भारत निर्यात पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। राजस्थान के निर्यातकों ने इस फैसले का उत्साह मिठाई बांटकर मनाया। डील से स्थानीय लोगों को और उद्योगों, निर्यातक समुदाय को बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। व्यापारियों का मानना है कि इससे राज्य के उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और नए बाजार खुलेंगे। राजस्थान के 53,000 पेंशनर पर संकट, जीवन प्रमाण पत्र नहीं देने से पेंशन अटकी। राजस्थान में हजारों पेंशनर्स की पेंशन पर संकट गहराता जा रहा है। निर्धारित समय सीमा तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा कराने के कारण प्रदेश के 53,000 से अधिक पेंशनर्स की इस महीने की पेंशन रुक सकती है। राजसमंद जिले में करीब 510 पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशन धारक प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने पेंशनर्स से जल्द जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अपील की है, ताकि पेंशन भुगतान में बाधा न आए। राजस्थान में पंचायत चुनाव की आहट, मार्च में अधिसूचना, ग्रामीण राजनीति में हलचल तेज। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव की अधिसूचना मार्च के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। इससे पहले फरवरी महीने में आरक्षण निर्धारण और सीटों की लॉटरी की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। चुनाव की संभावित तारीखों के सामने आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। डोटासरा का भाजपा पर हमला, बोले एसआईआर में कांग्रेस ने मंसूबे किए फेल। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस के नवगठित जयपुर ग्रामीण पश्चिम कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को हाथोज में किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान डोटासरा ने कहा कि एसआईआर में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस ने उसके मंसूबों को नाकाम किया। उन्होंने पूर्व सांसद विद्याधर चौधरी के पिता हरि सिंह को याद करते हुए कहा कि राजनीति की ABCD उन्हें हरि सिंह ने सिखाई थी। तेरापंथ महिला मंडल भीलवाड़ा में 4 स्थानों पर सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर लगाएगी। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के अवसर पर महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देशव्यापी अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में भीलवाड़ा शहर में 4 स्थानों पर निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर का उद्देश्य समय पर पहचान और रोकथाम के जरिए महिलाओं को सुरक्षित रखना और समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना है।
मुख्य सचिव ने अरावली ग्रीन वॉल और एनसीआर हरितीकरण पर समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने अरावली ग्रीन वॉल कार्यक्रम और एनसीआर क्षेत्र में हरितीकरण के प्रयासों की समीक्षा के लिए बैठक ली। बैठक में पौधारोपण, देखभाल, पर्यावरणीय सुरक्षा, क्षेत्रीय हरियाली बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को परियोजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने और हरित विकास को तेज करने के निर्देश दिए। बैठक से पर्यावरण संरक्षण और सतत हरित पहल को मजबूती देने का प्रयास किया गया। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 एसीएस शिखर अग्रवाल ने स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के कार्यक्रम को लेकर एसीएस शिखर अग्रवाल कार्यक्रम स्थल पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आयोजन स्थल, सुरक्षा व्यवस्थापन और तकनीकी सुविधाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों और आयोजन टीम से उन्होंने कार्यक्रम का संचालन और प्रतिभागियों की सुविधा सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस कदम से बड़े उद्योगों, व्यापारिक प्रतिनिधियों के लिए सफल आयोजन सुनिश्चित करने की दिशा को गति मिलेगी। राजस्थान पुलिस की साइबर फ्रॉड पर बड़ी कार्रवाई, कंबोडिया कनेक्शन ने चौंकाया। राजस्थान पुलिस ने साइबर फ्रॉड नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए सिम विक्रेताओं और साइबर ठगों के नापाक गठजोड़ का पर्दाफाश किया है। जांच में चौंकाने वाला कंबोडिया कनेक्शन सामने आया है, जहां से ठगी के नेटवर्क संचालित हो रहे थे। पुलिस कार्रवाई से कई फर्जी सिम विक्रेता और साइबर अपराधी रडार पर हैं। इस ऑपरेशन को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। भारत में सैन्य हेलीकॉप्टर उत्पादन, अडानी ग्रुप और लियोनार्डो ने साझेदारी की। अब भारत में ही सैन्य हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। अडानी ग्रुप और इटली की कंपनी लियोनार्डो ने क्षेत्र में साझेदारी की है। इस कदम से देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निर्भरता कम होगी। परियोजना के तहत नवीनतम तकनीक वाले हेलीकॉप्टर भारत में तैयार किए जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम रक्षा क्षेत्र और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमति, टैरिफ घटाकर 18% हुई। भारत और अमेरिका के बीच महीनों से चल रहे व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी पुष्टि की। इसके तहत भारत पर अमेरिकी टैरिफ 18% कर दिया गया है। ये लागू हो गया है। साथ ही रूस से तेल खरीद पर भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा दिया गया है। अमेरिकी भारत ट्रेड डील से जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल निर्यात को राहत। अमेरिका और भारत के बीच नई ट्रेड डील से जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है। टैरिफ की कमी से हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल के ठप पड़े काम में तेजी आने की उम्मीद है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि बाजार में निराशा के बादल छट गए हैं। आने वाले समय में निर्यात और बढ़ सकता है। यूरोप के साथ हुई फ्री ट्रेड डील से भी भारतीय उत्पादकों को फायदा मिलने की संभावना है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।